हेलो कैप्रिकॉन्स। सो फेब्रुअरी मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि एवरी मंथ आपके पास एक्सक्लूसिव कंटेंट आए इन टर्म्स ऑफ मेरी तरफ से मैनिफेस्टेशन टिप्स, एक्सक्लूसिव रेमेडीज़, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, उपाय, वास्तु फेंग शुई टिप्स, उस हर मंथ के लिए क्या ज़रूरी है करना या क्या मुझे फ़ील होगा टू अपलोड फॉर दैट मंथ आप लोग के लिए रेमेडीज़, तो स्पेशली मैं वो अपलोड करूँगी। सो अगर आप इस मंथली अपडेट्स चाहते हो सो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन मेथड सिर्फ 230 रुपये में अभी के लिए ये अवेलेबल है। सो आप ज़रूर इस सब्सक्रिप्शन मेथड को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। सो आप अगर इंटरेस्टेड हो रेमेडीज़ और एवरी मंथ पॉजिटिविटी आपके पास पहुंच जाए उपाय के रूप में, टिप्स के रूप में, मैनिफेस्टेशन के रूप में, ताकि आप अपनी लाइफ बेहतर कर सको। ज्ञान को नॉलेज को मैं ज़रूरी शेयर करना चाहूँगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये मंथ, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द फूल एंड द डेथ कार्ड। ओके, सो ये जो एनर्जीज आपके लिए देखने मिल रही है, सबसे पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं आपके पास के जितने भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रहे उनको आप लेट गो करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। एंड कुछ ना कुछ आप ना लेट गो कर रहे हो। मे बी किसी पर्सन, किसी सिचुएशन को आप या तो आपकी प्लेस चेंज हो रही है, सिटी चेंज हो रही है, अब्रॉड जा रहे हो। बहुत से कैप्रिकॉर्न्स के लिए प्लेस चेंज भी इस टाइम पर इंडिकेशन दिख रहे हैं। एंड मनी वाइज भी, करियर वाइज भी आप बड़ा अच्छा करते हुए दिख रहे हो इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी में। कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं, द फूल के कार्ड्स है एंड दी 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। तो स्टार्टिंग से लेके मिड मंथ तक फेब्रुअरी में आपके लिए समय बड़ा शुभ है, अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है, पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, काम बढ़िया चलने वाला है। कुछ अच्छी गुड न्यूज़, सक्सेस आती हुई दिख रही है। बहुत से लोग अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो उस पैरामीटर में भी अच्छा सक्सेस दिख रहा है। सो एंड फॉर सम कपल्स ऑल्सो, अगर आप चाहते हो आपके पेरेंट्स आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले तो उसमें भी ये पॉजिटिविटी देखी जाएगी कि वहाँ पर भी आपको सक्सेस आती हुई देखने मिलेगी। अब अगर मैं बात कर लूँ एंड ऑफ द मंथ में, यहाँ पर तो डेथ कार्ड्स आए हैं, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये एक ऐसी एनर्जी को बताता है जहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में देयर आर चांसेस कि आपको कोई हर्ट कर दे या आपको लगे यार इसने मेरे साथ अनफेयर किया है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, कुछ ना कुछ आपको रियलाइज़ होगा। और एक रियलिटी चेक होता है ना, हम कई बार किसी सिचुएशन या किसी इंसान के बारे में ना एक इल्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं ये चीज़ कैसे होगी, कैसे वर्कआउट करेगी, या हमें लगता नहीं ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही काम करेगा, ये इंसान समटाइम्स हम सोचते हैं कि नहीं बदल जाएगा, हो जाएगा। बट अब मैं कई बार रियलिटी चेक होता है कि अरे बाप रे, दिस इज़ नॉट वॉट इट इज़। हमने तो ये सोचा था बट ये तो हुआ ही नहीं। हमें कई बार कुछ चीज़ें समय के साथ समझ आती है कि यार हम इतने बेवकूफ़ थे, हमने इतनी एनर्जी इस सिचुएशन या इस पर्सन में डाल दी, इट वॉज नॉट इवन वर्थ इट। तो वो वाली वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप लोगों के लिए। सो एंड ऑफ द मंथ में मैं कहूँगी देयर आर चांसेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कुछ न्यू आने के लिए आपके जीवन में। कुछ पुरानी टॉक्सिक चीज़ों का एंड होना अच्छा ही माना जाता है। हमें उस वक्त में लगता है कि हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, बट हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा होता है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान अगर आपके लिए लिखा है, बना हुआ है, तो वो आपकी ज़िंदगी से जा नहीं सकता। और अगर कोई नहीं लिखा है ना, तो आप जितना मर्ज़ी रोक लो वो रुकेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो कोई दूसरा इंसान आपके साथ गलत करे, बुरा करे, उसमें आपकी गलती नहीं होती। वो उनके कर्मास है, वो उनकी सोच है, उनकी पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर आपने अपना माइंडसेट बड़ा क्लियर और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रखना है एंड ऑफ द मंथ में। आपका स्ट्रॉन्ग
प्रैक्टिकल माइंडसेट आपको इन 5 मिनट्स तक में भी आपको उस प्रॉब्लम एंड सिचुएशन से हद से ज़्यादा दुखी होने नहीं देगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आप अवेयर हो, आपको लगता है आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है या ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप बड़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो उसको ठीक करने की अपना 100% दे सके, बट वो नहीं हो रही है। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि आप वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें एंड एक्सेप्ट करो कि क्या वर्कआउट हो रहा है और क्या नहीं। आगे हम और गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते क्या आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है अलाउइंग। हाँ, कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि कई बार हमें ज़िंदगी की फ़्लो जैसा हो रहा है, जैसे भाव चल रहे हैं, हमें उसमें बहना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा। गो विद योर इंट्यूशन एंड थोड़ा सा ईज रहिए। ये लक्ष्मी जी का कार्ड है जो आपको ये बताना चाहता है कि जितना आप एक समर्पण स्थिति में रहोगे उतनी आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। एंड यहाँ पर नॉन ड्युअलिटी के कार्ड्स आए हैं। नॉन ड्युअलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर ये आपको सिखाया जाता है कि ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है जो कहता रहता है ये अच्छा है, ये बुरा है। असल में सब कुछ जो होना है प्रकृति में वो अपने हिसाब से हो ही रहा है। जैसे पेड़ के पत्ते उगते हैं तो झड़ना भी ज़रूरी है। अब वो झड़ने को प्रोसेस को बोले गलत है, क्यों हो रहा है, पेड़ बोले मेरे साथ गलत हो रहा है, बट झड़ना इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस टू ग्रो अगेन न्यू लीव्स। तो ये प्रोसेस है, ओके। एंड जैसे आप एक बीज डालो तो उसने तो ग्रो होना ही अपने समय से। अब वो लेट हो रहा है, देरी से हो रहा है, और वो बीज बोलता है भाई मैं स्लो ग्रो क्यों हो रहा हूँ, भाई प्रोसेस है, तभी एक सुंदर सा फूल निकल कर आएगा। तो हम ह्यूमंस एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं जहाँ पर हम चीज़ को लेबल कर देते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, अच्छा बुरा। बट नॉन ड्युअलिटी स्पिरिचुअलिटी में एक ऐसा कंसेप्ट आपको सिखाता है कि जो है सही है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि ना समझ पाए इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ गलत है या सही नहीं है या कुछ गलत हो रहा है। सो ये कंसेप्ट आपने ज़रूर इस मंथ में इस पर वर्क कीजिएगा। उसके अलावा जो ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल वेज में अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए करियर वाइज ये मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। करियर वाइज अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप वाइज मिड मंथ तक अच्छा माना जाएगा। उसके अलावा इमोशनली कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी। कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज कर सकते हो या क्या सिचुएशन आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बट सिंपल सी चीज़ है, अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी और पेन में आपने नहीं रखना है, इतनी चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब वो चीज़ में एफ़र्ट डालने हैं, आप कितने डाल चुके हो, कब मूव ऑन करना है, ये आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से पता होगा। बट ये सारे आपके लिए एनर्जीज़ और मैसेजेस आए हैं। एंड एंड ऑफ द मंथ में मैं कुछ ख़ास नया काम शुरुआत करने के लिए नहीं कहूँगी, उससे पहले आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। वो सारा एनर्जीज़ आपके लिए शुभ हैं, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।